हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 के अंदर वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग में हम देखेंगे आज कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम किस तरह से किस वेरिएबल को क्या मान सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास ए बी सी तीन वेरिएबल है और यहाँ पर कुछ आपको एक नंबर दे रखा है 4 और मुझसे कुछ पूछा है तो मैं ए या बी को या सी को किसको क्या मान सकता हूँ। क्लियर है ये वाली बात। और फॉर एग्जाम्पल ये तो एक इक्वेशन है, देखिए एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, एक दो तीन। तो एक इक्वेशन के अंदर अगर तीन वेरिएबल है तो हम इनको कैसे किस वेरिएबल की क्या वैल्यू मान सकते हैं। क्लियर है वाली बात। और ऐसे ही अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो हम किस वैल्यू को क्या मान सकते हैं। ठीक है, हमें जरूरी नहीं है कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करें, दो वैल्यू डाल के आपको तीसरी वैल्यू अपने आप किसी के इक्वल में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे हमारे पास तीन से ज्यादा इक्वेशन है या तीन से ज्यादा वेरिएबल है तो उनको किस तरह से हम क्या मानेंगे, उनकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं फिर बात करूंगा कि यही मुझे थोड़ा सिमेट्री पर जरूर ध्यान देना है कि सिमेट्री भी मिल रही है तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आगे देखेंगे। देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने लिया पी क्यू आर की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, और मुझसे पूछा जा रहा है 1 प्लस पी क्यू की पावर -1 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस पी की पावर -1 1 अपॉन 1 प्लस क्यू आर की पावर -1, और ये वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी है। तो एक बात देखिए, आप यहाँ पर दोनों चीजें हैं। देखिए, वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर -1, वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर -1 1 के साथ अपॉन में है तो बिल्कुल सिमेट्री सेम है। तो ऐसे केस में मैं P इक्वल टू क्यू की इक्वल टू आर मतलब तीनों को इक्वल मान सकता हूँ। अगर सिमेट्री मिल गई तो मैं A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पर P इक्वल टू क्यू और Q इक्वल टू आर है। वैल्यू पुटिंग में लेट सपोज यहाँ पर एक इक्वेशन है, सपोज क्या एक इक्वेशन है ये, और P और Q की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, आप जीरो मत मानिए बस, है ना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू 1 बैलेंस होगा ही नहीं। तो आपने क्या करा, यहाँ पर P को भी 1 मान लिया, Q को भी 1 मान लिया, तो R अपने आप 1 आ जाएगा। तो बात तो एक ही है कि P Q R इक्वल टू 1 यहाँ पर ले लीजिए। जब आपने 1 लिया तो ये क्या हो गया, है ना, हर किसी की वैल्यू क्या हो गई, फिर 1 हो गई। अब आप यहाँ पर रख देते हैं इसको, तो जब रखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, क्योंकि किसी की भी पावर माइनस होती है, जैसे Q की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन Q लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन 1। अब ये देखिए हर तो सिमिलर है ना, तो अपन को तीनों को अलग से लिखने की बजाय इंटू 3 कर लूं, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 3 इंटू 1/3 क्या हुआ, ये आया आपका 1 आंसर। क्लियर है वाली बात। तो अपन ने वैल्यू पुटिंग करी, और आज हमारी जो वैल्यू पुटिंग होगी उसमें इक्वल टू में कोई ना कोई आपको जीरो के अलावा कोई नंबर आपको मिलेगा। कल हमने पिछली क्लास में जीरो को इक्वल टू में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से लिखते हैं a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन सी, सिमेट्री बिल्कुल सेम मिल रही है। सिमेट्री सेम मिल रही है तो आप सिमेट्री सेम में क्या करते हो, जब सिमेट्री सेम होती है तो आप कहोगे सर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर यहाँ बी प्लस सी दे रखा है, तो ए इक्वल टू, जब आप इक्वल करेंगे 3 तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू आएगी, इंडिविजुअल बी और सी की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। जब आप इसे इक्वल करेंगे यहाँ से ए और बी सी की वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी, एक ही होगी बी और सी के टर्म में, फिर आप यहाँ पर पुट करोगे लेंदी हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो क्या करना चाहिए इसमें हमको, इसमें हमको वैल्यू पुटिंग करनी चाहिए। देखिए सिमेट्री से हो सकता है लेकिन लेंदी हो रहा है, आपको ध्यान दोनों चीजों पर ध्यान देना है। तो मैंने क्या करी, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करी, वैल्यू पुट करता हूँ। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, देखिए 1 2 3 तीन वेरिएबल है ए बी सी, और इक्वेशन कितनी है, मात्र एक इक्वेशन है। तो मैं यहां पर अपने मन से कोई भी दो वेरिएबल ए और बी इनको कुछ भी मान सकता हूं। बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। कंडीशन क्या है मेरी,
कि मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है मेरी। चलिए तो मानते हैं, हम क्या मानते हैं, देखिए लेट सपोज मैंने b को 0 मान लिया, कहीं भी b 0 रखने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो मेरे पास जैसे ही मैंने b को 0 रखा, तो मेरे पास समझना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। मैंने b 0 रखने के बाद, b को मैंने जब 0 रखा तो ये हुआ a बाय सी प्लस 0 हो गया ये, और c बाय a वैल्यू 1। अभी भी देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर a को 1 रख लिया। जब मैंने a को 1 रखा तो ये इक्वेशन यहां से क्या बन गई, देखिए a 1 हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन c प्लस c की वैल्यू 1। क्लियर है ये वाली बात। अब आपको देखिए जो आपको फाइंड करना है वो वैल्यू यहां भी पुट कर दीजिए, तो बड़ा छोटा सा हो जाएगा। तो आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर देखिए a1 है और b0 है, a1 है b0 है, तो खाली क्या बचेगा, c बचेगा 1 बाय सी प्लस b0 है तो ये तो पूरा हट गया, और यहां पर देखिए c स्क्वायर, और देखिए a1 है यहाँ पर, तो क्या बचा आपका a1 है, तो यहाँ पर b0 है तो ये बचेगा खाली इतना। तो ये बेसिकली बचा c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी, और आपके पास वैल्यू है 1 अपॉन सी प्लस सी की। यस और नो। अब यहां से मेरे को क्या करना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को। देखिए आपके पास जो इक्वेशन है, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं 1 प्लस सी की वैल्यू 1। क्लियर है वाली बात। और आपको चाहिए 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलिए फाइंड करनी है। अब देखिए आपके पास क्या इक्वेशन थी, आपके पास एक थी c प्लस 1 बाय सी की वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर है वाली बात, 1 बाय सी प्लस सी की वैल्यू 1। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन को जब मैंने c से मल्टीप्लाई करा, c स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू सी। अब मैंने दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखिए ऐड करने पर क्या मिला मुझे, ये राइट हैंड साइड में लेफ्ट में जाएगा तो देखिए माइनस से हो जाएगा, ये राइट में लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों तो लेफ्ट में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी की वैल्यू क्या है यहाँ से, 0। क्लियर है वाली बात, तो इसका क्या आया रिजल्ट, 0। क्लियर है वाली बात, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी की वैल्यू 1 है, और मुझसे ये वैल्यू पूछी है। तो यार मुझे यहां से एक चीज तो दिखाई दे रही होगी कि एक सिमेट्री तो यहाँ साफ साफ दिख रही है। क्लियर है वाली बात। जब आपको ये सिमेट्री साफ साफ दिख रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर सिमेट्री है तो अपन ने क्या करा, a माइनस 1 बाई ए इंटू 3 कर दिया, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है, और किसके इक्वल में, 1 के इक्वल में। सिमेट्री सेम में क्या करते हैं, देखिए अगर मैं सिमेट्री सेम में कुछ नहीं है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो जब आप इसको भी a रखेंगे, इसको भी a, इसको भी a, तो ये तीनों सब एक से हो गए, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 3 कर दिया। तो ये हुआ a इक्वल टू 3a इक्वल टू 1 माइनस ए। अब यहाँ पर ये a गया, a यहाँ आया, तो कितना हुआ 4a इक्वल टू 1, और a की वैल्यू आ गई 1 बाय 4। अब यहाँ पर भी देखिए सब सेम है, जो फाइंड करना है तो वहां पर भी आपने 1 माइनस ए इंटू क्या करा, 3 कर दिया। चलिए a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 1 बाय 4, 4 1 4 3। अब ये इंटू 3 तो है ही, तो ये हुआ 1 4 ऊपर पहुंच गया, 3 इंटू 3, सो 3 से 4 1 4, 4 माइनस 1 3 ऐसे आया। तो यहाँ से आंसर क्या आया, 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4। देखिए एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, एक इक्वेशन। अब आपके जो मन में हो आप वो वैल्यू रखिए। क्लियर है वाली बात। तो वैल्यू पुटिंग में अपन ने क्या करा, a को भी 2 कर दिया, b को भी 2 कर दिया, c को भी 2 कर दिया। जैसे ही मैंने 3 वेरिएबल रखे, मुझे d भी मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया, और 6 प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो d कितना आया, -2। यस और नो। अब उठाकर इनमें पुट कर दीजिए आप। तो अब यहाँ पर देखिए जब आप पहले में रखेंगे तो क्या आएगा,
a माइनस बी 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस बी वापिस से माइनस 1 और 1 माइनस सी वापिस से माइनस 1 प्लस फिर देखिए 1 माइनस बी अभी आपने निकाला है माइनस 1 1 माइनस सी माइनस 1। जब डी पर आए तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इस तरह से ऐसे चल रहा है ना। जब आप डी पर आए तो आपको ध्यान देना है 1 माइनस डी है मतलब माइनस 1 और माइनस 2 ये कितना हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो इस केस में यहाँ आएगा 3। डी वाले केस में आपको ध्यान देना है। फिर आ जाइए, फिर इस वाले में ये हो गया, ये हो गया, इसमें पुट करिए 1 माइनस सी मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस डी मतलब पूरा पूरा 3, फिर 1 माइनस ए मतलब माइनस का 1, फिर आखिरी वाले में आ जाइए 1 माइनस डी मतलब 3, 1 माइनस ए मतलब माइनस 1, 1 माइनस बी मतलब माइनस 1। अगर यहाँ पर देखिए ये माइनस 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 क्या होगा माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस का 1/3। अब माइनस माइनस प्लस फिर प्लस का 1/3, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस का 1/3, तो 1/3 इंटू 3 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा ये 0। क्लियर ये वाली बात। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया मैंने, अपने मन से 3 वैल्यू रख दी। जरूरी नहीं है इक्वल रखूं मैं, जरूरी नहीं है इक्वल रखूं, कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी। लेकिन जो मुझे आसान लगी, जो मेरी कैलकुलेशन इजी करे, मैंने ऐसी वैल्यू रखी। मैंने 3 वैल्यू रखी, चौथी की वैल्यू देखिए अपने आप निकल कर आ रही, क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक वेरिएबल अपने आप निकल के आएगा, 3 आप अपने मन से रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है आपके पास खाली, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 2, तो भैया एक वेरिएबल अपने मन से रख लो। तो मैंने q को 0 रख लिया, तो p की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई 4। अब जहां जहां है क्वेश्चन देखिए p का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस, अब यहाँ पर q तो जीरो था तो ये हो गया 0। देखिए पी क्यू हुआ, क्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है वापस से 0 और फिर माइनस 64 है। अब यह देखिए माइनस का 64 प्लस का 64, आंसर क्या आया 0। तो भैया कौन सा ऑप्शन है बी। क्लियर है वाली बात, अपने मन से एक वैल्यू मैंने रख ली, दूसरी अपने आप निकल के आई। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए p का वैल्यू p ब्रैकेट q प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड q ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर पी क्यू इंटू एक्स वाई। चलिए यहाँ पर एक बात समझते, देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, कितने वेरिएबल 1 2 3, 1 2 3, 4 वेरिएबल हो गए यहाँ पर 1 2 3 4। अब 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 4, इक्वेशन कितनी है 2, तो कोई 2 वेरिएबल अपनी इच्छा से रख लूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे अच्छा है मैं p और q की जगह x को रखता हूं। मैंने कहा भैया x मेरा 1 है और y मेरा 0 है, मेरी इच्छा से। चलिए अब आपकी इच्छा जो है उसके अनुसार करते हैं। तो ये क्या है p x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपने कहा x 1 है साहब, होल स्क्वायर, x 1 है बिल्कुल 1 है, y 0 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो p का मान आ गया 5। ऐसे ही आप q का मान निकालेंगे तो q का q x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आपने x 1 रखा था, ऐसे ही तो q का मान आ गया 3, तो p का 5 q का 3 उठा के रख दो, जहां पूछा वहां रखिए। यहाँ पूछा है देखिए p स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x कितना है आपका 1, y कितना है 0, तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये p का मान हो गया, ये पुट कर दिया। अब आती है बारी इसकी +4 पी क्यू एक्स वाई, भैया y तो 0 है ना, तो ये वाला फंडा, ये वाला तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया। अब आगे आ जाओ माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू क्या माना है आपने 3, 3 का स्क्वायर 9, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x क्या है आपका 1, y क्या है आपका 0, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, और 25 में से 9 गए आया आपका 16। अब आपको x1 और y0 रखने से ये मिला है, और p और q के मान ये मिले। अब ऑप्शन p और q के रूप में, तो चलिए p और q पुट करके देखते हैं। तो देखिए 5 और 3 8, 8 दूनी 16, पहला ही ऑप्शन ने देखिए 16 दे दिया। क्लियर है वाली बात। तो भैया 4 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, 2 अपने मन से रख दो,
रखने के बाद जो भी आपको आए इक्वेशन, अगर ऑप्शन अगर इक्वेशनों में है, एक्सप्रेशन में है, पी और क्यू के फॉर्म में है, तो वो वैल्यू वहां पुट कर दीजिए और जो जस्टिफाई करे आपके उत्तर को वही आपका आंसर होगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आया a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1। ए जीरो के इक्वल नहीं है भैया, बी जीरो के इक्वल नहीं है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। इक्वेशन कितनी है ये? एक। वेरिएबल कितने? ए और बी दो, तो कोई एक अपने मन से रख लूं, हाँ और ना? चलिए, जीरो नहीं रख सकता किसी को भी, क्योंकि बटे जीरो अनंत हो जाता है और अनंत वाला केस नहीं यहाँ बनना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर a को 1 रख लिया। जब मैंने a को 1 रखा तो ये हो गया 1/b प्लस b इज इक्वल टू 1। क्लियर है वाली बात? जब a 1 रखा। अब बात ये है कि अब आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसमें आपने a 1 है, तो ये बेसिकली b क्यूब प्लस 1 का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और मैं इसको लिखूं तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये देखिए बी क्यूब प्लस 1 है, तो ये होगा b प्लस 1 और b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b। तो देखिए है ना, तो b स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, इसका मान क्या है? 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी, ये 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो उत्तर 0 आएगा। तो भैया ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्लियर है वाली बात? कोई परेशानी किसी को? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर है एम क्यूब माइनस 3a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस 3b क्यूब सी क्यूब प्लस ए क्यूब, और प्लस में एम क्यूब माइनस सी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है 9। अब यहां पर देखिए 1 2 3, ये एम ए बी सी, ए बी एम ए बी सी कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4, 4 वेरिएबल। इक्वेशन कितनी है? एक। 4 वेरिएबल और इक्वेशन एक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी सी का मान अपने मन से रख सकता हूँ। तो ए बी सी का मान अपने मन से रख लूंगा। देखिए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ए बी सी का मान 1 1 1 रख लिया, ए बी सी का मान अगर 1 1 1 रख लिया, तो आप यहां से देखिए अगर 1 1 रखने से एम का मान मिल जाएगा, और मुझसे पूछा गया है एम का मान पूछा है, तो एबीसी का मान रखने से जो एम का मान, लेट सपोज एम का मान आया 6, वही एबीसी यहां रखने से मान अगर 6 आएगा, वही ऑप्शन मेरा सही होगा। एक बात, किस पे आधारित है ये? वैल्यू पुटिंग पर। लेकिन मैंने क्या बोला है, हर वक्त वैल्यू पुटिंग ही दिमाग में नहीं चलनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। यहां पर देखिए कुछ सिमेट्री चमक रही है आपको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वेरिएबल, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर माइनस प्लस बी क्यूब। देखिए बिल्कुल सिमेट्री एकदम क्लियर हो रही है। अगर सिमेट्री क्लियर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। देखिए बात समझिए, सिमेट्री अगर पहचान रहे हो दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में कराया जाता है। अगर सिमेट्री मिल गई आपको तो आप कहोगे साहब m3a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब हर कोई सेम ही हो गया ना, जब a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू से, तो मैंने इंटू 3 कर लिया, और ये किसके इक्वल? 9 के। तो इस 3 से 9 3 टाइम गया। तो यार m का मान यहां से मुझे दिख रहा है कि 3b क्यूब 3c क्यूब, और ये माइनस इधर जाकर क्या हो गया? प्लस 3a क्यूब। तो यार m का मान तो डायरेक्टली मिल गया ना सिमेट्री लगाते हैं। और देखिए 3a क्यूब 3b क्यूब 3c क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। तो सिमेट्री ने से एक लाइन में कर दिया। ये आपको देखना है, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा ये, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको भैया जो क्वेश्चन 5 सेकंड में उत्तर दे रहा है, आप उसकी तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? क्लियर है वाली बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बिल्कुल वैसा ही है देखने में रूपरेखा। आप चलिए, मैं आपको 2 मिनट तो बहुत होगा, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए आ गया होगा आपका आंसर। नहीं तो देखिए बिल्कुल सिमेट्री से में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने सिमेट्री से करना पसंद करूंगा मेरे भाई। तो m माइनस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 3 लिख लूं। देखिए 3 क्यों लिख रहा हूं, ए ये खुद 3 है, तो अगर आप 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है, या 1 इंटू 3 लिखो तो भी तो 3 होता है, इसलिए मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू में 3 है, तो ये आया m का मान यहाँ से आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर यहाँ से उठ के आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, खत्म। तो देख रहे हैं सिमेट्री से कितनी जल्दी हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए सिमेट्री से कर दीजिएगा। मुझे ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिए एनटीपीसी में बहुत देखने को मिल रहे। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।